सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ब्रदर दीपक आपके बीच में एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी कभी-कभी हम आनंदित नहीं महसूस करते अपने आप को जीवन में। तो आज का यही विषय है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और उसी आनंद को मैं आपके बीच में एक स्पिरिचुअली में आत्मिक रूप से शेयर करूँगा, और उसमें बातचीत करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु हमारे जीवन में उस आनंद को देना चाहता है और वो क्या चाहता है हम सबके जीवन में। तो प्रियो, इस चीज़ को हमेशा मानना है। मेरा एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि मेरे आपके बीच है या मध्य आने का मकसद यही है कि मत्ती रचित सुसमाचार में जो कमांडमेंट, जो आदेश है मसीह ने अपने लोगों को दिया, वो आदेश कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और जाओ लोग जगत के कोने-कोने में, संसार के कोने-कोने में मेरे सुसमाचार को फैलाओ, लोगों को बताओ, उनको सिखाओ, उसको समझाओ। तो प्रभु, मेरे आपके बीच आने का मकसद अर्निंग नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मकसद है मसीह को सुसमाचार को फैलाना, उस आनंद को फैलाना। तो मुझे बहुत खुशी है एक बार फिर से कि आप सबके बीच हमें मौका मिला है और मैं आया हूँ इस विषय के साथ। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 8 और 11 से गरणियों को किस प्रकार से आशीष मिली और वो आनंद मिली। वो गरणियों को वो आनंद जो स्वर्गीय दूतों के द्वारा मिली, और वो आनंद ये था कि आज दाऊद के नगर में हमारे लिए मसीह उद्धार करता जन्मा है। तो सबसे प्रिय प्रभु, वो आनंद, वो स्वर्गीय दूतों ने कहा कि तुम आनंद करो, खुश हो, आनंद से भर जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु पैदा हुआ है। और सबसे बड़ा आनंद यही है हमारे जीवन में कि हमें एक सच्चा मसीह के रूप में हमें प्रभु मिला। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, मत्ती 18 और 10 के 14 में देखते हैं कि खोए हुए भेड़ों के बारे में खुदावन यीशु खुद बातचीत करता है, और साथ वो कहता है कि क्या कहता है वहाँ पे देखते हैं कि जब कभी हम जीवन में खुशियाँ तब हमें नहीं महसूस होती हैं जब हमारे पास भरपूरी से होती है, लेकिन जब हमारा कोई चीज़ हमसे दूर होता है और वो हमें वापस मिलती है, वो आनंद होता है। कितना बड़ा आनंद है। तो वहाँ पर एक दृष्टांत जो समझाया यीशु ने, लोगों को बताया कि किसी व्यक्ति का किस प्रकार से 100 भेड़ें हैं और उसमें से एक भेड़ खो जाती है। वो 99 को छोड़कर, 99 को छोड़कर वो एक के पीछे भागता है और तब तक प्रयासरत रहता है, तब तक उसे ढूंढता है जब तक उन्हें मिल न जाए, और जब वो मिलती है तो वो काफ़ी खुश होता है। वाह, क्या बात है कि वो एक की खुशी 99 से बढ़कर होती है उसके लिए। तो हमारा प्रभु भी हमारे जीवन में ऐसे ही खुश होता है उस स्वर्गीय राज्य में कि जब हम अपने जीवन से, पुराने जीवन से, अपने बुराइयों से, अपने नाना प्रकार के भेदभाव से, गलत विचारों से मुड़कर वापस आते हैं, और प्रभु जब हमें पाता है तो इतना ही आनंद होता है। और वही आनंद हमारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करता है। और वो आनंद जो हमारे जीवन में आती है प्रियो, तो वाह, सब कुछ बदल सा लगता है, सब कुछ बदला सा लगता है। तो हमारे जीवन में प्रभु ऐसे ही खुश होता है। और इतना ही नहीं, ये फिलिपी और उसके 4 से 7 में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस भी आनंद की बात करता है, और वो कहता क्या है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और प्रभु में सदा आनंदित, किसी बात की चिंता मत करो, किसी बात पे परेशान ना हो, दुख तकलीफ से दूर होकर, तमाम समस्याओं से, परिस्थितियों से दूर कर, अगर परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल भी हो, अनुकूल ना हो, तो भी कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, बल्कि हर एक बातें, हर एक प्रार्थनाएं, हर एक आवश्यक की चीज़ें, वो सब कुछ प्रभु के चरणों में धन्यवाद के साथ रखना है। और प्रेरित पौलुस इस बात की गहन विचार करता था, और वो अपने लोगों पे जीवन में ये समझता था कि लोग जीवन में सब कुछ पाकर भी आनंदित नहीं हैं, और नाना प्रकार के सांसारिक चीज़ों में फंसकर, सुख विलास में फंसकर वो वहाँ आनंद ढूंढ रहे हैं जहाँ उनको मिलता ही नहीं। क्योंकि वो जानता था कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, सिर्फ परफेक्ट है तो वो ऊपर हमारा खुदावन मसीह। तो अगर वो हमारे जीवन में आनंद देता है तो वो बहुतायत का आनंद होता है, और वो लॉन्ग टर्म का आनंद होता है, शॉर्ट टर्म का आनंद नहीं होता। वो हमेशा लंबे समय के लिए आनंद होता है जब हम उसके जीवन में आनंद को ढूंढते हैं। तो प्रियो, सबसे पहले ये हमें जान लेना है, समझ लेना है कि प्रेरित पौलुस जिस प्रकार से उस आनंद की बात करता है, वो यही आनंद था कि हमें संसार के आनंद नहीं बल्कि आत्मा
आत्मिक जीवन में आनंद में आगे बढ़ना है। और हमें कहता है कि प्रभु में तुम सदा आनंदित रहो, तुम सदा आनंदित रहो। एक बार कहता हूँ फिर से कि सदा आनंदित रहे। क्या प्रभु के इस दास के द्वारा जब इस वचन को हम सुनते हैं, सचमुच में अंदर से मन तरोताज़ा हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। और जब हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो वाकई मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि इस विषय के साथ मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि आनंद एक अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। प्रियो, अगर हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए और आनंद ना हो तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और साथ ही थिस्सलुनीके के पत्री को देखें, वहाँ की कलीसिया को भी पौलुस यही लिखा, उसने वहाँ पर भी यही लिखा कि सावधान, अलर्ट रहो, तुम अपने जीवन में अलर्ट रहो, नाना प्रकार की बुराइयों से दूर रहो, गलत विचारों से दूर रहो, भेदभाव से दूर रहो, बल्कि तुम आपस में एक मन होकर प्रभु के आनंद से भर जाओ। वहाँ पर भी इस बात के प्रति आनंदित रहो। और साथ ही साथ वो और भी आगे कहता है कि तुम्हारी जितने भी बातें हैं, जो भी विचार हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सब कुछ धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों में रखी जाए। वो प्रभु को प्रार्थना के द्वारा उनसे मांगी जाए, उनसे कही जाए, जैसे फिलिपियों में कहा। जब हम उसको अपने संपूर्ण मन से, सारे विचारों से, पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ डिवोटी होकर हम उसके सब प्रस्तुत करते हैं, उसके समझ सब कुछ रखते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और नए आनंद के साथ हमारी इच्छा के अनुसार समय पर वो हमें अपनी आनंद से भर देता है। तो प्रियो, इस जीवन में हमें बहुत ज़रूरी है आनंदित रहना, खुश रहना। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी खुश रहें, मस्त रहें। इस वचन के द्वारा आप मनन करें, जो जो भी मैंने बताया है वो शास्त्रों में निकालें, उसे पढ़ें, उस पर मनन करें और विचार करें कि प्रभु का आनंद कहाँ है। प्रभु का आनंद हमारे प्रभु के पास है, आपको वो देना चाहता है। वो बहुत खुश होता है जब आप उसके पास आते हैं, वो खुशियाँ देना चाहता है, वो आपको दुख में भी खुश देखना चाहता है। वो ऐसा परमेश्वर है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में उसकी बहुत आशीष होती है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, धन्यवाद करे। और साथ ही यहीं पर हम इस बात को समाप्त करेंगे और हम आपसे कहते हैं कि आप ऐसे ही इसे सुने और आगे भी हमें सुनना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, क्योंकि ये सब जब आप करते हैं तो हमें एक समय मिलता है, ताजगी मिलती है, क्योंकि ये अर्निंग का विषय नहीं बल्कि प्रभु के उस मकसद को पूरा करना है, उस आज्ञा को पूरा करना है मेरे जीवन में। तो आगे भी आप हमें सुनना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि मैं नए नए विषयों के साथ आपके साथ हमेशा मिलता रहूं। क्योंकि ऐसा करने से यूट्यूब जो है हमें फ्रीज नहीं करता, हमें रोकता नहीं, हमें ऊपर बॉन्ड नहीं करता, बल्कि जब आप सब मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो वो भी हमें आगे बढ़ाता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे, जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी को जय मसीह। एक बार फिर से मिलेंगे। आमीन।